Subscribe my channel and press the bell icon for more awesome videos. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग सब घर पे अच्छी होगी और अपना पढ़ाई में ध्यान लगा रही होगी। अभी तक तुम लोगों को जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो सब को तुम लोग जो है वो बढ़िया से उसको सुनना और अच्छे से उसको जो है वो उसको लर्न कर लेना और एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन जो है वो ध्यान से करना। आज जो हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो थेरेपी का जो हमारा जो सिलेबस के अनुसार जो हमारा लास्ट जो था टॉपिक साइको ड्रामा का था, मनोनाटक, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसके बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। साइको ड्रामा जो है वो द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ साइको ड्रामा। साइको ड्रामा का नाम तुम लोगों ने पहले सुना, क्योंकि ये भी जो है वो ग्रुप थेरेपी का ही जो है वो ये एक पार्ट है। तुम लोगों ने समूह चिकित्सा के बारे में पढ़ा और समूह चिकित्सा का ही ये जो है वो एक पार्ट माना जाता है। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी साइको ड्रामा, और ग्रुप थेरेपी का ही एक ये पार्ट साइको ड्रामा है, मनोनाटक है, जिसको कि जैकब लेवी मोरेनो के द्वारा जो है वो बताया गया, हमारे सामने पेश किया गया और उन्हीं के द्वारा जो है वो ग्रुप थेरेपी और ग्रुप साइकोथेरेपी की जो है उनका जो नाम है उसको भी जो है वो हमारे सामने जो है वो उन्होंने प्रस्तुत किया। तो साइको ड्रामा या मनोनाटक, इसमें एक्ट किया जाता है, जो रोगी होते हैं उनके द्वारा एक्ट किया जाता है, और जो मुख्य चिकित्सक होता है वह जो है वो सभी चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है और दूर बैठकर जो है इसको वो वॉच करता है। और इसमें जो है वो जो रोगी होता है वही जो है उसमें मुख्य भूमिकाओं में, ऑडियंस में उन लोगों की जो है वो उनका वही रोल होता है। तो इसके अलावा और हम लोग जान लेते हैं कि क्रिएटेड दिस थेरेपी इन 1930s, 1930 ईस्वी में इस थेरेपी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय मोरेनो एंड फर्दर डेवलप बाय हिज वाइफ एल्जा टोमेन मोरेनो एंड अदर फॉलोअर्स। और उसके बाद इस थ्योरी को 1930 में मोरेनो के द्वारा लाया गया और उनकी वाइफ के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया, उनके फॉलोअर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया। दिस थेरेपी हेल्प प्रमोट क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये थेरेपी का मुख्य काम क्या होता है, क्या हेल्प करता है, किस चीज़ में मदद करता है। यह थेरेपी जो है वो क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता में जो प्रॉब्लम आती है उसमें समस्याओं का समाधान करने में, और जो कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन यदि संचार का जो प्रॉब्लम होता है लोगों में बातचीत करने के, या अपने बारे में जो अवेयरनेस नहीं हो पाता, लोगों को अपने बारे में जो अवेयर नहीं हो पाते हैं, या अपने बारे में जिनको अवेयरनेस की कमी होती है, जो असक्षम होते हैं, वैसे लोगों के लिए ये चिकित्सा जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एम ऑफ साइको ड्रामा टू डेवलप ग्रेटर अवेयरनेस टू पेशेंट about his thought, feeling, action and how they affect others। साइको ड्रामा का मेन एम क्या होता है? अवेयरनेस, जागरूक करना पेशेंट को, अब उसके थॉट्स के बारे में जागरूक करना, उसके फीलिंग, उसके भाव को, उसके एक्शन, उसके जो हाव भाव हैं, जो वह सोचता है, जो महसूस करता है, उसके बारे में उसको अवेयर करना कि वो जो सोच रहा है, वो जो समझ रहा है, जो उसकी थिंकिंग है वो कैसे दूसरों को प्रभावित करती है, इसके बारे में उसको जो है वो बताना। तो इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेबर के अनुसार इसका डेफिनेशन जो है कि साइकोथेरेपी इज अ साइकोथेरेपेटिक टेक्निक डेवलप बाय मोरेनो इन विच द इंडिविजुअल एक्ट आउट सर्टेन रोल्स और इंसिडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द थेरेपिस्ट एंड ऑफन अदर पर्सन हु आर अ पार्ट ऑफ अ थेरेपी। जैसे कि पहले भी बताया है मैंने तुम लोगों को कि ये जो है वो ये थेरेपेटिक टेक्निक का ही एक पार्ट है जो कि मोरेनो के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें कि इंडिविजुअल जो है वो एक सर्टेन रोल में अपने आप को पाता है, और जो कि थेरेपिस्ट के प्रेजेंस में ये क्रियाएं जो हैं वो की जाती है, और दूसरे लोग जो हैं वो भी इस थेरेपी का पार्ट होते हैं। तो रेबर ने इसकी परिभाषा जो है वो देते हुए इस चीज़ को जो है वो बताया है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग का है
इसमें कौन कौन से मेन एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे मेन मुख्य एलिमेंट्स जो हैं वो इसके जो हैं वो होंगे। तो इसके मेन एलिमेंट्स जो है वो हैं प्रोटोगनिस्ट एज अ मेंबर गेट टू नो वन अनदर, वन मेंबर may volunteer to act the psychodrama protagonist or the main focus of the psychodrama. In the action phase, the protagonist with the therapist help create an scene based on significant events in the protagonist current life. प्रोटोगनिस्ट जो होता है इसमें मेन जो है वो जो रोगी ही होता है, और वो जो है वो मेन एक्शन जो है वो इवेंट को जो है या एक्टिंग जो है वो उसी को दिया जाता है, मेन जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहा होता है वही। इसके बाद है जो एक्सिलरी ईगोज, द सपोर्टिंग रोल यूजुअली पोर्ट्रेटिंग सिग्निफिकेंट पीपल इन द प्रोटोगनिस्ट लाइफ। इसमें नर्सेज वगैरह जो होती हैं वो जो है वो इसमें बहुत मुख्य भूमिका जो है वो इसमें एक्सिलरी ईगोज का जो है वो उसमें मुख्य भूमिका जो है वो उसमें होता है, जो कि उसके लाइफ में जो है वो जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है, जो पेशेंट जो प्ले कर रहा है अपने जीवन से संबंधित जो रोल है उसको प्ले जो करता है, तो उसमें जो उसके हेल्पिंग कैरेक्टर जो होते हैं वो एक्सिलरी ईगोज होते हैं, जो कि उसके आसपास के जो कैरेक्टर होते हैं। इसके बाद जो ऑडियंस जो कि उस ग्रुप को दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो एक्ट हो रहा होता है उसको दूर से बैठ के जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो ऑडियंस है। स्टेज जिस एरिया में ये एक्ट दर्शाया जा रहा है उस प्लेस को हम लोग स्टेज बोलते हैं। डायरेक्टर, चीफ थेरेपिस्ट हु ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट, जो कि डायरेक्टर कौन होता है, जो कि चीफ थेरेपिस्ट होता है, जो कि सारे ड्रामा को जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, और उस चीज़ को जो ऑर्गेनाइज करता है और उसको जो है वो उसको एडमिनिस्टर जो करता है वो उसमें डायरेक्टर होता है। फिर इसमें टेक्निक्स हम देख लेते हैं। इसमें हमारा टेक्निक्स में कौन कौन सा आ जाएगा। अ सेशन इज़ टिपिकली एग्जिस्टेड इन 3 फेज। इसमें हम कैसे इसको हम टेक्निक में हम कैसे इसको हम कौन कौन से टेक्निक के द्वारा हम कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो द सेशन इज़ टिपिकली एग्जीक्यूटेड इन द 3 फेज। इसका 3 फेज होता है। पहला होता है वार्म अप फेज, दूसरा होता है एक्शन फेज एंड तीसरा होता है शेयरिंग फेज। The goal of the warm-up phase to help establish trust, group cohesion and the sense of safety among members. Without trust, group member may not feel comfortable performing action method of exploring presentation with the member of group, adopt the certain role in the order to introduce themselves, because in psychodrama member of a group often act out roles in other member. Leaves this technique can help provide insight to those in the group. As the member get to know the another, one member may volunteer to act the psychodrama protagonist or the main focus of the psychodrama. तो इस तरह से जो है वो वार्म अप फेज़ में जो है वो एक ट्रस्ट डेवलप किया जाता है, ग्रुप के कोहेसन को सेफ्टी महसूस कर जब पेशेंट जब इस चीज़ में जब ट्रस्ट बन जाता है, उसका एक विश्वास बन जाता है, तब जो है वो जाके सारा जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होता है। तब इस टेक्निक की जो है वो शुरुआत की जाती है, और इस तरह से जो है वो जो है वो जो उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को जान लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, और इस तरह से जो है वो एक ड्रामा का जो है वो शुरुआत जो है वो किया जाता है। एक्शन फेज, थेरेपिस्ट जो है वो विद द थेरेपिस्ट हेल्प क्रिएट अ सीन बेस्ड ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट द प्रोटोगनिस्ट करेंट लाइफ। और एक्शन फेज में क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ करंट इवेंट जो होता है प्रोटोगनिस्ट का मतलब जो पेशेंट का होता है, द थेरेपिस्ट डायरेक्ट द सेशन। और उसके बाद इस फेज़ में क्या किया जाता है, जो डायरेक्टर होता है वो जो है वो इसको सेशन को जो है वो डायरेक्ट करता है, वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स सर्व एज एक्सिलरी ईगोज। और जो अदर मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके हेल्प करते हैं, इनके अहम को जो है वो ये मेंटेन करने में जो है वो मदद करते हैं। मतलब कि बाकी जो थेरेपिस्ट के जो हेल्पर होंगे वो इस सब चीज़ों में जो है वो हेल्प करते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर एक्ट एज एन ऑडियंस। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो ऑडियंस के रूप में दूर बैठ के जो है ये सब चीज़ों को जो है वो वॉच करते हैं, ये सब चीज़ों को जो है वो देखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि साइकोड्रामा का मेन बेसिक बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इस साइकोड्रामा में हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो
तो इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। साइको ड्रामा से क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि इसमें हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर पाते हैं जो व्यक्ति पीड़ित है उसका। ओवरकम ग्रीफ एंड लॉस, जो दुख और लॉस है उससे हम उबार पाते हैं पेशेंट को, क्योंकि वहाँ जो है वो अपने सभी भावों को व्यक्त कर देता है ड्रामा के रूप में। ड्रामा जब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है उसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो कभी सिचुएशन में ऐसा महसूस कभी पहले कर चुका है। जैसे कि एक सपोज़ कि मान लीजिए कि अगर कोई पिता है और वो किसी तरह से उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है अपने परिवार को लेके या फिर कोई अपने बच्चे को लेके, वो उस ड्रामा का जो एक पिता का रोल जब वो प्ले करेगा तो ड्रामा में अपने वो जो फीलिंग है अंदर का, वो ड्रामा के अंतर्गत जो है वो वहाँ पे वो फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस कर देगा। तो इससे जो है उसके प्रॉब्लम का जो है वो हम पता लगा पाते हैं और उसके ग्रीफ और जो लॉस है उससे उसको हम बाहर निकाल पाते हैं। रिस्टोर कॉन्फिडेंस एंड वेलबींग, उसके कॉन्फिडेंस और वेलबींग कुशलक्षेप को हम जो है वो रिस्टोर कर उसका हो जाता है। इन्हांस लर्निंग एंड लाइफ स्किल, इसके साथ साथ जो है लाइफ स्किल, जीवन जीने की जो कला होती है उसको हम इन्हांस कर पाते हैं साइको ड्रामा में। एक्सप्रेस देयर फीलिंग इन द सेफ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, उसके फीलिंग को हम एक्सप्रेस तो वो करता है लेकिन वो एक सेफ इन्वायरमेंट में एक्सप्रेस करता है। एक्सपेरिमेंट विथ न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग, और नए तरीके से हम उसके थॉट और बिहेवियर को जो है वो उन्नत कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट्स हो गया। तो तुम लोग जो है वो क्या साइको ड्रामा को तुम लोग पढ़ लोगी बेहतर तरीके से, बुक में भी है तुम लोगों का, उसको भी तुम लोग अच्छे से स्टडी करोगी। और तब तक हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चलिए अपने घर में आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।